हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो आज मैं आप लोगों को कुछ चीज़ें ऐसी बताने वाला हूँ भाई, ठीक है, कि जिसकी वजह से आप लोगों को पूरा यकीन हो जाएगा कि क्या चीज़ें घर के अंदर चल रही है, महक क्यों नहीं आ रही है, ठीक है, महक से मेरी क्या बातें हुई। अभी रिसेंटली महक ने 2 वीडियो पोस्ट करे थे हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो उसके अंदर उसने सारी सच्चाई बता दी थी आपको कि घर में एक्चुअल में क्या प्रॉब्लम थी और उसको क्यों इतना डिप्रेशन में वो चली गई थी, जिसकी वजह से उसने ये डिसीजन ले लिया कि हमसे दूर जाने का। जो उसने फ़ैसला लिया था, ठीक है, उसमें मैंने भी उसको बोला था कि अगर तुमको टेंशन है या फिर माइंड डिस्टर्ब हो रहा है तुम्हारा तो तुम जा सकती हो। उस टाइम पे मैंने ये बोला था महक को, लेकिन मुझे नहीं पता था कि आज इतना टाइम हो जाएगा जिसकी वजह से हम लोगों के बीच में इतनी खटास आ जाएगी और ये चीज़ें सही होने की जगह चीज़ें बिगड़ने लग जाएगी। उस टाइम पे मैंने ये नहीं सोचा था, लेकिन आज जो चीज़ें नज़र आ रही है ना, उसको देखते हुए मैं सारी चीज़ें आप लोगों के सामने सच्चाई बता दूंगा। मैं आप लोगों को सबसे पहले तो बहुत सारे लोगों को एक कन्फ्यूजन था, तो मैं उस कन्फ्यूजन को दूर कर देता हूँ कि हमारे पास में 2 फ़ोन हैं, ठीक है। एक महक के पास में जो महक यूज़ करती है उसके अंदर भी हमारा यूट्यूब चैनल एक्टिव है, और इसमें ये वाला जो फ़ोन है मेरे पास में, इसमें भी यूट्यूब चैनल हमारा एक्टिव है, ठीक है। तो एक ही चैनल से अगर चाहें तो हम लोग दोनों वीडियो पोस्ट कर सकते हैं, या फिर फैमिली के पास में भी है जैसे कि मम्मी और सोहन के पास में भी, तो चाहे तो इस वाले चैनल के ऊपर वो लोग भी पोस्ट कर सकते हैं अगर चाहें तो, ठीक है। तो बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन था कि एक ही चैनल से 2 जगह से अपलोड कैसे हो रहा है वीडियो, तो ये कन्फ्यूजन मैंने क्लियर कर दिया भाई आप लोगों का। तो चीज़ें मैं आप लोगों को कुछ ऐसी बताने वाला हूँ। अभी अभी मैं एक से मेरी बात हुई थी, ठीक है, और स्पेशली, ठीक है, किससे बात हुई थी वो भी मैं आज आप लोगों को बताने वाला हूँ। गाइस, बात ऐसी है, तो सबसे पहले मैं बताता हूँ कि अभी मेरी जिससे बात हुई ना भाई, तो वो पर्सन ने मुझे बहुत सारी चीज़ें बताई है, ठीक है, महक के बारे में भी, और महक के परिवार वालों से भी मेरी बात हुई है, मतलब कि महक के मुस्लिम फैमिली वालों से भी मेरी बात हुई है, ठीक है। और वो कौन है मैं उसके बारे में भी आगे चल के आप लोगों को बताऊँगा, क्योंकि इतने टाइम से जो चीज़ें चल रही थी काफ़ी ज़्यादा हद तक बिगड़ गई है चीज़ें। तो इसलिए आज मेरे पास में उनका आगे रह के फ़ोन आया था कि चीज़ें क्या चल रही है, और मैंने सारी चीज़ों का एक्सप्लेनेशन उनको दिया, सारी चीज़ें बताई। उन्होंने महक से भी बात करी और उसके बाद में मुझसे भी बात करी, क्योंकि देखो कोई भी व्यक्ति, कोई भी पर्सन, ठीक है, आज मुस्लिम रिलीजन से महक आई है यहाँ पे, हमारे यहाँ पे, तो इसका मतलब ये नहीं भाई कि चीज़ें वो भी चाहेंगे कि बिगड़ जाए, ठीक है। उनकी फैमिली वाले भी कभी नहीं चाहेंगे कि हम दोनों के बीच में किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो, और आज इतना टाइम हो गया तो रिश्ते ख़राब हो, वो भी नहीं चाहेंगे। शायद लोगों को लग सकता है कि यार वो शायद तुड़वाने की कोशिश करेंगे या ऐसा कुछ, लेकिन ऐसा नहीं होता भाई। कोई कोई समझदार भी होते हैं जिसकी वजह से चीज़ें बिगड़ती बिगड़ती संभल जाती है। तो बात हुई उनसे मेरी, तो उन्होंने मुझे बहुत सारी चीज़ें बताई, ठीक है, कि तुम लोग ऐसा करो, ठीक है, बैठ के बात करो, और अगर ऐसा लगता है तो हम लोग भी आ जाते हैं। उन्होंने तो बहुत अच्छी बातें बोली उस टाइम पे। तो मैंने भी उनको एक चीज़ बोली कि देखो, मैं सारी चीज़ें बर्दाश्त कर लूँगा, लेकिन महक को भी थोड़ी सी चीज़ों को समझने की ज़रूरत है ऐसे मोमेंट पे, कि गुस्सा जो है अपना, ठीक है, उसको छोड़ना पड़ेगा सबसे पहली चीज़। अगर गुस्सा वो छोड़ देती है तो चीज़ें बहुत ज़्यादा हद तक सही हो जाएगी, और हम लोग बैठ के अच्छी तरीके से बात करेंगे तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। लेकिन वो गुस्सा इतना ज़्यादा पीक पे है उसका, क्योंकि वो चीज़ों को समझ नहीं रही है उस टाइम पे। और अगर किसी ने कुछ बोल भी दिया तो उसको इतना ज़्यादा माइंड ना करके, और सिर्फ एक चीज़ पे फोकस करना चाहिए कि मैं तो तुम्हारे साथ में हूँ ना। मैंने उनको ये चीज़ें बोली, तो उन्होंने मुझे महक के बारे में कुछ चीज़ें बताई कि उसका बचपन से जो नेचर है ना भाई, वो वैसा ही है। घर में भी जब वो थी, ठीक है, तो वो उसका नेचर उस टाइम पे भी वैसे ही था, और ये चीज़ें मुझे नहीं पता थी। लेकिन अब जो चीज़ें होने लगी या फिर दिखने लगी, तो उससे पता चलने लगा कि महक एकदम से इतना ज़्यादा हाइपर हो जाती है। तो चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें देखो, शादी के बाद ही पता चलती है इंसान को, जब साथ में रहते हैं, ठीक है, और चीज़ें दिखती हैं तो बहुत सारी चीज़ें अलग हो जाती है। जैसे कि स्टार्टिंग में तो आपको बहुत अच्छा लगता है, लेकिन चीज़ों के डिफरेंस बाद में पता चलते हैं। तो जितने भी लोग हम लोग को देखते हैं, आज हम लोग को सपोर्ट करते हैं, तो भाई मेरा उन सभी से एक ही चीज़ का कहना है कि अगर देखो अपने पार्टनर पे आपको बिलीव है, भरोसा है, ठीक है, तो पहले अच्छी तरीके से दोनों को जान लो, पहचान लो। क्योंकि चीज़ें देखो स्टार्टिंग में तो बहुत अच्छा लगेगा आपको कि हाँ यार, सब चीज़ें बढ़िया, लेकिन अगर चीज़ें आगे चल के बिगड़ती है तो वो चीज़ें भी आप दोनों को सॉर्ट आउट करनी चाहिए बैठ के। क्योंकि देखो, अंडरस्टैंडिंग अगर दोनों की सही होगी तो रिलेशनशिप ज़्यादा स्ट्रॉन्ग चलेंगे और आगे तक चलेंगे। लेकिन आज जैसे कि जो चीज़ें हैं, महक कितना ज़्यादा गुस्सा हो रही, हाइपर हो रही, और भाई मैं बहुत शांत किस्म का आदमी हूँ। मैं हमेशा महक को एक ही चीज़ बोलता हूँ कि देखो, गुस्से में सिर्फ रिश्ते ख़राब होंगे, तो मैं नहीं चाहूँगा कि अभी हम दोनों के बीच में अगर किसी भी तरह को लेके, एक छोटी सी चीज़ को लेके बातें और बढ़े या विवाद हो, ठीक है, ना ही फैमिली वालों से मैं चाहूँगा कभी भी। आज तक मैंने बहुत सारी चीज़ें की, लेकिन कभी मैंने वीडियो के अंदर ये नहीं बताया
लेकिन फ़र्स्ट टाइम ऐसा हुआ कि जहाँ पे मुझे बोलना पड़ा कि पापा ने हमारे साथ में ऐसा किया था, और तो चीज़ें बिगड़ गई उस टाइम पे, क्योंकि महक को बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में चली गई महक अचानक से। और उसका मेन रीज़न जो था ना भाई, यही था कि उन्होंने वो ऐसा उठा के हम दोनों को बोल दिया था। और मुझे बोलेंगे तो उसको भी ऑब्वियसली बुरा लगेगा ही सही यार, क्योंकि आज इतने टाइम से हम लोग साथ में रह रहे हैं और कोई अचानक से आपको उठा के बोल दे कि यार सब कुछ करने के बाद में कि तुम तो तुम्हारा देख लो, अलग चले जाओ, तो वो चीज़ें थोड़ी सी दिल में छुप जाती है। तो उसके साथ में भी वैसा ही हो रहा था, क्योंकि उसको चीज़ें बिगड़ती हुई नज़र आ रही थी और संभालना मुश्किल हो रहा था, तो वो ऑटोमेटिकली डिप्रेशन में जाने लगी, चीज़ों को सोचने लगी, और इस वजह से उसको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस फील होने लगा। तो वो मैंने उसको खुद ने बोला था उसको उस टाइम पे कि तुम ज़्यादा ऐसा लग रहा है तो मैं तुम्हारे साथ में चलता हूँ, लेकिन उसने बोला आपको आने की ज़रूरत नहीं, आप अपनी फैमिली के साथ में ही रहो, ठीक है मैं जा रही हूँ, ऐसे करके उसने बोला। और अभी भी ठीक है, मुझे जब बात होती है तो वही यही सबसे पहली चीज़ उठा के यही बोल रही है कि आप अपनी फैमिली के साथ में रहो, मैं नहीं चाहूँगी कि आप उनसे अलग हो और जाओ। लेकिन मैं अभी भी उनके साथ में नहीं हूँ, फैमिली वालों के साथ में भी नहीं हूँ, क्योंकि देखो उन्होंने जब ऐसा उठा के बोला कि तुम चले जाओ तो फिर मुझे भी जाना ही पड़ेगा। तो मैं भी अलग रह रहा हूँ, महक अलग है, फैमिली अलग रह रही है, तो ऐसा सीन अभी चल रहा है भाई। इसको सॉर्ट आउट हम लोग करेंगे बैठ के अच्छी तरीके से, क्योंकि अभी ऐसा नहीं है कि पूरी तरीके से सब कुछ ख़त्म हो गया कि वो उनके रास्ते हम हमारे रास्ते, ऐसा नहीं है। बैठेंगे अच्छी तरीके से, सारी चीज़ें बात करेंगे। तो महक की फैमिली वालों से मेरी जब बात हुई तो उन्होंने बहुत सारी चीज़ें बताई भी सही, और मैंने उनको भी बोला कि आप भी थोड़ा-सा अगर चाहो तो आप भी आ जाओ और हम लोग बैठ के अच्छी तरीके से उस टाइम पे बात कर लेंगे। वैसे मेरा एक चीज़ है भाई, मैं बता देता हूँ आप लोगों को, मैं नहीं चाहता हूँ कि कोई भी पर्सन तीसरा आके और ये सब चीज़ें हम लोग इंटरफेयर करे। लेकिन हाँ, चीज़ें इतनी बिगड़ गई ना, तो मैं चाहता हूँ कि वो लोग भी आ जाएँ, और थोड़ा-सा देखो कोई अपने वाला होता है, अगर किसी को समझाए तो शायद उसको भी अच्छा लगेगा। क्योंकि देखो महक यूँ सोचती है, मैं बताता हूँ उसका मैं क्लियर आपको, कि मम्मी जो है आज, ठीक है, वो सुमन का सपोर्ट कर रहे हैं। क्लियरली मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, वो सुमन का सपोर्ट कर रहे हैं। तो उसको ऐसा लगने लगा कहीं न कहीं कि यार देखो मेरे साथ में तो कोई खड़ा नहीं है, और मेरी अगर कोई गलती भी है तो मुझे बताने की जगह उसका ही सपोर्ट करे जा रहे हैं। तो उसको कहीं न कहीं ये चीज़ें चुभती हैं, और आप लोग बताना ये चीज़ें सही है या गलत है। और मैंने भी समझाया कि देखो यार, वो अगर साथ नहीं भी है तो मैं तो तुम्हारे साथ में खड़ा हुआ हूँ। मैं मम्मी को भी बोलता हूँ, तुमको भी बोलता हूँ, सबको साथ में लेके चल रहा हूँ ना। तो मैं मेरी तरफ देख के तुम ऐसे डिसीज़न मत लो जिसकी वजह से हम लोग को फ्यूचर में प्रॉब्लम आए दोनों को। और अभी मेरी बात हुई उससे तो चीज़ें बहुत हद तक सॉर्ट आउट हो गई, और महक तैयार है यहाँ पे आने के लिए भी। लेकिन वो ऐसा बोल रही है मुझे कि अभी थोड़ा-सा टाइम मुझे दो, ठीक है, और सोचने के लिए। और मैं चाहती हूँ मैं भी आना, मैं भी नहीं चाहूँगी कि हमारे रिश्ते में किसी तरह की कोई बात आए। लेकिन मैं चाहती हूँ कि ये चीज़ें जल्दी ख़त्म हो जाए, और आप थोड़ा-सा अपने फैमिली वाले से बात कर लो पहले कि वो क्या चाहते हैं, किस तरह से हम लोग को देखते हैं, अभी रखना चाहते हैं, नहीं चाहते हैं। तो वो सारी चीज़ें आप क्लियर कर लो, उसके बाद में मुझसे मिलने के लिए आओगे तो फिर हम लोग बैठ के अच्छी तरीके से वहीं पे पहले बात करेंगे। तो पहले मुझे वहाँ उसके पास में जाऊँगा, उसके बाद में वहाँ पे बात करने के बाद में वो जो भी डिसीज़न लेगी हम दोनों बैठ के लेंगे पहले तो, और उसके बाद में फाइनल जो भी होगा वो आप लोगों के साथ में मैं शेयर करूँगा। तो चीज़ें देखो सँभालना भी हम लोगों को है, अगर बिगड़ती है तो वो भी हम लोग को देखना है अभी, क्योंकि लोग सिर्फ समझा सकते हैं, बोल सकते हैं हम लोगों को कि हाँ ऐसा कर लो, वैसा कर लो। आप लोग भी हम लोग को सजेशन दे सकते हैं, लेकिन जो एक्चुअल में डिसीज़न होगा वो हम दोनों का ही होगा, मेरा और महक का, कि क्या करना है आगे चल के हम लोगों को। तो वो हम लोग सोच रहे हैं दोनों कि क्या हम लोग बेहतर करें। तो बात हो रही है अभी, ठीक है। और मुझे महक बता रही थी कि मम्मी ने भी कॉल किया था उसको, और मम्मी से भी बात हुई, ज़्यादा देर बात नहीं हुई, लेकिन उसके हाल चाल पूछे थे। तो अभी थोड़ी सी उसकी तबीयत भी ख़राब है वहाँ पे, तो खाना वाना भी नहीं खा रही है। तो मतलब टेंशन होता है ना आदमी को, तो वो खाना भी नहीं खाता है, और बहुत स्ट्रेस भी ले रही है। तो मैंने उसको समझा दिया है वैसे तो कि चीज़ों का स्ट्रेस मत लो इतना ज़्यादा, अपनी हेल्थ का ध्यान रखो थोड़ा सा। और मैं आ जाता हूँ तुमको लेने के लिए, ठीक है, हम बैठ बैठ के बात कर लेते हैं, तो जल्दी सब चीज़ें सॉर्ट आउट करके और फिर से पहले की तरह हम लोग काम करेंगे, और जो भी होगा ठीक है, सब सही हो। बस मैं तो यही भगवान से प्रार्थना करता हूँ। आज थोड़ा फैमिली के मन में भी ऐसा लगने लग गया, उनको भी कहीं न कहीं ये चीज़ें बिगड़ती हुई नज़र आ रही है। लेकिन चीज़ें बिगड़ती नहीं है भाई, वो आपके हाथ में होता है कि उनको कब सँभालना है, किस तरह से उसको लेके चलना है। आज अगर कितना से कितना भी बुरा हो जाता है,
अगर आपका माइंडसेट सही है, अगर उस चीज़ को आप एक्चुअल में चाहते हो कि वो सुधार दें, हम लोग उसको सही कर लें, तो वो सही होगी। लेकिन अगर आप कोई चाहेगा ही नहीं, अगर फैमिली वाले नहीं चाहेंगे, महक नहीं चाहेगी, तो फिर मैं भी क्या कर सकता हूँ, आप लोग बताओ मुझे। अगर सब लोग चाहेंगे कि हाँ सब चीज़ें सही हो जाए जल्दी से जल्दी, तो सही होगी। लेकिन अगर वो कोई चाहेगा ही नहीं, तो फिर मैं अकेला एफर्ट्स डाल के करूँगा भी क्या वहाँ पे। तो मैं चाहता हूँ कि सब बैठ के एक बार अच्छी तरीके से बात कर ले, तो सारी प्रॉब्लम जो होगी वो सब सॉर्ट आउट हो जाएगी। और अगर ऐसा लगता है तो उनकी फैमिली वालों को भी, महक की फैमिली वाले जो हम लोगों से बात करते हैं, उनके मम्मी पापा की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, नहीं तो लोग गलत मतलब निकाल लेते हैं ज़रा सी देर के अंदर। मैं उनके मम्मी पापा की बात नहीं कर रहा हूँ, वो तो महक से वैसे भी बात नहीं करते हैं भाई। और इतना टाइम हो गया, आज उसको एक कॉल तक नहीं किया। कितनी बार बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो गई जहाँ पे पेरेंट्स का फ़र्ज़ होता है कि अपने बच्चों के से पूछे कि हाल चाल तो पूछ लेंगे कि कैसी है, क्या चल रहा है। लेकिन उन्होंने आज तक ये चीज़ भी नहीं करी। उसका भी कहीं ना कहीं उसको बुरा लगता है और मुझे भी लगता है भाई, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ कि यार, कभी भी मैं नहीं चाहूँगा कि यार उसको कोई ना पूछे इस तरह से। लेकिन क्या ही करे, रिलीजन इतनी प्रायोरिटी है हमारे देश के अंदर, बस क्या ही बताऊँ आप लोगों को। ठीक है, और जो भी होगा अपडेट मैं आप लोगों के साथ में शेयर कर दूँगा। अभी महक से मेरी बात होगी शाम को, तो जो भी होगा शेयर करूँगा आप लोगों के साथ में, और आप लोगों को बताऊँगा कि अब मैं क्या करने वाला हूँ, या वो क्या डिसीज़न लेती है। और मैं, मेरे को अगर बुलाती है तो मैं उसको लेने के लिए जाऊँगा।